आप सभी लोग देख रहे करहल बुलेटिन न्यूज चैनल। मैनपुरी की करहल से आ रही है खबर। करहल में रामलीला महोत्सव का मेला 18 अक्टूबर से शुरू। एसडीएम गोपाल शर्मा व सीओ चंद्रकेश सिंह करेंगे रामलीला मेले का शुभारंभ। बड़े ही आकर्षक ढंग से लग रही करहल के मेले में दुकानें, काफी दूर से करहल मेले में लगने के लिए आ रही दुकानें, रामलीला मैदान में पुलिस चौकी का भी किया गया पुख्ता इंतजाम। जन सहयोग से किया जा रहा रामलीला मेले का सौंदर्यीकरण। रामलीला महोत्सव की तैयारी को लेकर क्या कुछ बताया समिति के सचिव नितिन चतुर्वेदी ने। मेले का शुभारंभ 18 तारीख को उप जिलाधिकारी महोदय श्री गोपाल शर्मा जी और क्षेत्राधिकारी महोदय श्री चंद्रकेश सिंह जी के संयुक्त रूप से शुभारंभ कराया जाएगा। और इस तरह जो दुकानें लग रही हैं, कंप्लीट मेला कब से शुरू हो जाएगा? हम आपको 18 तारीख को कंप्लीट दे देंगे। लगभग 10 से 12 दुकान मेरे इस समय मैदान में लग चुकी हैं। मैं सभी धर्म प्रेमियों से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ झूले भी रेडी हो चुके हैं। सॉफ्टी आइसक्रीम की दुकानें, खजला की दुकानें, खिलौनों की दुकानें लग चुकी हैं। वो अपने बच्चों को लाएं। और हम सबसे पहले आप लोगों से चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, हमारी टीम ने और जन सहयोग से जो हमने रामलीला में 6000 वर्ग फुट की रोड का निर्माण कराया है जन सहयोग से, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप लोग कम से कम आके रामलीला मैदान में हमारा विकास तो देखिएगा। हमने विकास किया जिसके लिए हम 2-2.5 महीने से हम लोग परेशान थे। आज हमारा मैदान हर तरीके से परिपूर्ण हो चुका है। आज जो विकास कार्य करवाया जा रहा है, व्यक्तिगत आपके द्वारा शासन प्रशासन से कोई सहयोग? शासन प्रशासन से हमको किसी प्रकार से कोई धनराशि नहीं प्राप्त हुई है। ये जन सहयोग से पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसमें जितने भी दानवीर हैं, धर्मवीर हैं, स्वेच्छा से किसी ने हमें ईंट भेजी है, किसी ने हमको बालू भेजी है। ऐसे में सभी धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ और मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरी भावनाओं को इन सभी लोगों ने बहुत महत्व दिया। आगे से आके बिना मुझे बताए लोग सामान मटेरियल पहुँचाते रहे। मैं ऐसे सभी दानवीरों को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। संपूर्ण रामलीला महोत्सव समिति आजीवन इनकी ऋणी रहेगी। जो उन्होंने हमारी बरसों से समस्या थी जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो इस साल सॉल्व हो गई। मेले में लगने वाली दुकानें के दुकानदारों को क्या आपकी तरफ से सहयोग दिया जा रहा है? हमारी तरफ से सबसे बड़ा सहयोग तो ये है कि पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का आजीवन ऋणी रहूँगा। जो उन्होंने हमारे यहाँ एक पुलिस चौकी की स्थापना की है जिसमें 16 पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। और मेरी ओर से रामलीला मैदान में CCTV कैमरे, IP कैमरे जिन्हें बोला जाता है, वो लगवाए गए हैं जिससे अपराध पर, अपराधियों पर कंट्रोल किया जा सके। इसका पूरा कंट्रोल पैनल, पहले तो हमारी पुलिस चौकी पे पूरी CCTV का एक पूरा पैनल लगा हुआ है, एक LED लगी हुई है। उसके अलावा कप्तान साहब के कंट्रोल रूम से भी इसका पैनल जुड़ा हुआ है जो इसकी अपराध समीक्षा करेंगे कि यहाँ क्या घटना हो रही है या मेले में क्या स्थिति बनी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है अब तक की। रामलीला महोत्सव समिति में जो लगने वाले मेले में ऐसी क्या खासियत है जो लोगों का आकर्षण केंद्र है? देखिए, ऐसा दिन प्रतिदिन इसका स्वरूप जो है एक प्रदर्शनी का रूप लेता जा रहा है। किसी समय में ये मेला बोला जाता था। तो मैं कहना चाहूँगा उन सभी बुद्धिजीवियों से, गणमान्य नागरिकों से जो सिर्फ बैठे रहते हैं, देखने नहीं आते, मैं तो कह रहा हूँ एक बार आइए तो मैदान में, तब आप यहाँ विकास देखिएगा, उस जमाने का मेला देखिएगा और इस जमाने की प्रदर्शनी देखिएगा। यह प्रदर्शनी का रूप ले चुकी है। यहाँ सारी दुकानें नियम से लगती हैं, किसी का भी छज्जा बाहर नहीं हो सकता, कहीं कोई गंदगी नहीं हो सकती है, सारी व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद रहती हैं। मेले में कितनी दुकानें वो है मतलब कितनी दुकानें लगेंगी? लगभग 80 से 90 दुकानें आती हैं और सारी बाहर से दुकानें आती हैं। कुछ अलीगढ़ से हैं, कुछ कन्नौज से हैं, कुछ फिरोजाबाद से हैं, कुछ सिरसागंज से हैं, कुछ हमारे जो भोगांव से दुकानें आती हैं। लेकिन एक से एक अच्छी दुकान हमारे यहाँ आती है। सब जो है कुछ कार्यक्रमों में सिमट के रह गई है। देखिए, आपका क्या कहना है? एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जिन लोगों को नेगेटिव देखना होता है वो आजीवन नेगेटिव देखते हैं, जिनको पॉजिटिव देखना है वो पॉजिटिव देखते हैं। अगर हम पॉजिटिव नहीं होते तो इतने बड़े दानवीर, इतने धर्मवीर हमारा सहयोग नहीं करते, वरना इतनी बड़ी 6000 वर्ग फीट की 5 इंची की सीसी शायद हम तो नहीं डलवा पाते। जिस चीज़ को शासन प्रशासन ने नहीं अभी तक करवा पाया, वो जन सहयोग से इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट हमने पूरा कर लिया। तो कहीं ना कहीं भले लोगों का भी मेरे साथ और राम जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। कुछ लोगों का कहना यह था कि रामलीला कुछ कार्यक्रमों को लेकर सिमट के रह गई है। देखिए, हर व्यक्ति के पास अपनी समस्याएं होती हैं, हर व्यक्ति अपने घर की समस्याएं सॉल्व नहीं कर पाता है। ये तो सामाजिक कार्य है।
और मैं तो कहता हूँ करहल में भी बहुत से कार्यक्रम हैं, जैसे मोटामल महाराज मंदिर है, उसके कुछ विकास कराइएगा, और भी करहल में मंदिर हैं उनके विकास कराइएगा। भाई हो सकता है हम विकास उतना नहीं कर पाए हों या हम विकास की स्थिति नहीं पहुँचा। अब आप घर बैठ के किसी भी चीज़ का आकलन करें, आपको मौके पे तो आना चाहिए, पहले देखना तो चाहिए पहले आप किस रूप में छोड़ के गए थे, आज किस रूप में हैं। मैं तो कहता हूँ टहलने आइएगा। एक से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे यहाँ वॉक करने आता है जो हार्ट और शुगर के पेशेंट हैं। एक से एक बड़े उद्योगपति मेरे यहाँ जो है शाम को सुबह टहलने आते हैं। यदि वो हमसे हमारे प्रशंसक नहीं है तो वो हमारे मेले में घूमने क्यों आते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। मैं ऐसे सभी टहलने वाले महिला और पुरुषों का आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरी रामलीला को सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं टहलने के लिए। तो मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, हर किसी को अपना कहने का अधिकार है। और यदि कोई हमारा सहयोग करना चाहता है तो मैदान पर आए और बाकायदा हमें सहयोग करें। जौन सा कार्यक्रम बताया जाएगा हर कार्यक्रम कराया जाएगा। राम बारात और भी अन्य कार्यक्रम के आयोजन किए जाते थे, इस बार नई टेक्नोलॉजी चल रही है, किस रूप से देखते हैं आप? मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, हो सकता आपको ये जानकारी ना हो, आप अपने पापा से बाबा से पूछना। पुराने ज़माने में रेडियो पे न्यूज़ सुनी जाती थी, ठीक, उसके बाद न्यूज़ किस पर सुनी जाती थी? ब्लैक एंड वाइट टीवी पे। आज आप एलईडी नहीं मोबाइल पे देखते हैं। टेक्नोलॉजी 5G पहुंच चुकी है। राम बारात हमारे यहाँ जो निकलती थी वो किस पे निकलती थी? ट्रैक्टरों पे सजाई जाती थी, दिन में राम बारात निकलती थी। आज के ज़माने में आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक एक डोला 49 हज़ार रुपये तक का मेरे यहाँ डोला आ रहा है। लाइटिंग का ज़माना है। अब हम अपनी मानसिकता अगर नहीं बदलेंगे तो समय के साथ नहीं चल पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ट्रैक्टरों पर बारात निकालें तो हमें सुझाव दीजिएगा, हम ट्रैक्टरों पे बारात अगली साल निकाल के दिखा देंगे। लेकिन सुझाव देने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप घर बैठ के कुछ भी बोलते रहो। आप अपना घर संभाल नहीं सकते हैं और दूसरों को राय देने की कोशिश करते हैं। समय कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमारी रामलीला की जिला प्रशासन तारीफ करता है, हमारी राम बारात की प्रशासन करता है। डेली हमारे यहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं, डेली हमारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं डेली होती हैं। किसका जन्म होना है, कौन सा युद्ध होना है, प्रतिदिन हमारे सारे कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा और आप हमसे क्या अपेक्षाएँ कर सकते? इतने धनाभाव में जो हमारे पास धन की मतलब जो कलेक्शन है वो बहुत सीमित है, फिर भी पता नहीं राम जी के आशीर्वाद से हमसे कार्यक्रम करा रहे हैं। जब तक मैं कर रहा हूँ ठीक है भाई, भगवान ने इसे मुझे इस योग्य समझा है। और अगर इसमें कुछ आप इजाफा चाहते हैं, आप लोग कि इसमें कुछ और इजाफा हो या आपकी राय हो, तो मैं चाहता हूँ उसका फंड आप लोग कलेक्ट करिएगा। मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा, आप मेरा सहयोग करें या न करें। लेकिन मैं चाहता हूँ आलोचक ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो और मेरे अंदर प्रतिदिन वो कमियाँ निकालें, जिससे कि हम जो है भविष्य में और सुधार कर सकें। पिछले जो है रात में कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, अन्य कार्यक्रम भी होते थे, उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? उनको लेके मैं कहना चाहूँ, उन लोगों का कहना ये भी है कि अब वो कार्यक्रम नहीं होते हैं। वो कार्यक्रम इसलिए नहीं होते कि जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप अपने घर से कितना आते हैं, कितना कवि सम्मेलन सुनने के लिए आते हैं। कवि सम्मेलन कवियों के अलावा जाए श्रोता तो कितने होते हैं आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम बोलना नहीं चाहते इस रूप में। दूसरी बात ये वो दौर था जब हमारे पास मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे। ड्रामा हुआ करता था किसी ज़माने में। जो करहल के पुराने ड्रामा कंपनी के लोग थे उनसे पूछना, मैंने भी ड्रामा कंपनी का एक पात्र रहा हूँ, उन लोगों से पूछा, मैंने भी ड्रामा करवाए हैं। लेकिन वो तब के दौर हुआ करते थे जब हमारे पास सीमित संसाधन हुआ करते थे। हमारे पास मनोरंजन के कोई कार्यक्रम नहीं हो सकते थे, मनोरंजन किसी तरीके से नहीं हो सकता था। उन परिस्थितियों में कार्यक्रम कराए जाते थे।